जाने लगी है जानवे। डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन लगाया तो गुनूद की मैं आधे घंटे तक उठ जाएंगी ना, खाना खिला दूँ। जी साहब। चलो, ये मेडिसिन चेंज की हैं डॉक्टर ने। खाने के बाद मैं खुद इन्हें खिला दूँ, ठीक है? दादी कहाँ पर? वो अपने कमरे में। अच्छा, ऐसा दादी से मिला? साहब, बेगम साहिबा ने मना किया है कि उन्हें कोई तंग नहीं करे, वो आराम कर रही है। खाना खाया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं खाया। साहब, आपके लिए खाना लगाओ? नहीं, भूख नहीं है मुझे तो। पता नहीं जिब्रान ने अपनी दादी से मेरे बारे में क्या कहा होगा, कैसे बताया होगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। हेलो। सॉरी, मैंने इस वक्त तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाह रहा था। अगर अपनों को थैंक्स नहीं कह सकते ना, तो उन्हें सॉरी भी नहीं कहना चाहिए। बात तो ठीक। अच्छा, आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, मैं कहना चाहता था कि अगर तुम चाहती हो तो कुछ दिन रेस्ट कर सकती हो। हमारा अगला प्रोजेक्ट 2 हफ्ते में शुरू होने वाला है। तुम सुन रही हो ना? जी, मैं सुन रही हूँ। मुझे लगा शायद आप कुछ और कहना चाहते। खैर, रेस्ट तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आप इनडायरेक्टली मुझे अपने ऑफिस आने से मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जब चाहो ऑफिस आ सकती हो, तुम्हारा अपना ऑफिस है। ओके। ऑलराइट देन। खुदा हाफिज। टेक केयर। जिब्रान ने वो क्यों नहीं कहा जो मैं सुनना चाहती थी? क्या उसने अब तक अपनी दादी से मेरे मुताल्लिक कोई बात नहीं की? तुम अपनी मोहब्बत को मसीहत में लपेट कर पेश कर रहे हो। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो, तो जाओ कर लो शादी, लेकिन मैं उस लड़की के घर रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। दादू। हाँ बेटा। दादू, इसको रखें और ये पकड़े, मेरे सर पे ऑयल लगा। तुम आज ऑफिस नहीं गई? नहीं दादू, जिब्रान ने ऑफ दिया हुआ है। हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होगा ना, फिर जाऊंगी। और तुम तो कह रही थी कि वो अपनी दादी को लेकर आएगा। ले आएगा दादू, इतनी जल्दी किस चीज की है? आप नहीं चाहती कि मैं थोड़ा और टाइम आपके साथ स्पेंड करूं? क्यों नहीं चाहती मेरी जान, बिल्कुल चाहती हूँ। चले फिर इसी खुशी में अच्छा सा मसाज करें मेरे सर में। अरे बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ कि तुम्हारे सर की मालिश करूं। ऐसा करो, फाखरा से कहो, बहुत अच्छा तेल लगाती है वो। मामा से अच्छा नहीं लगता दादू। क्या अच्छा नहीं लगता? कुछ नहीं मामा। अरे तेल लगवाने को कह रही थी। मैंने उसे कहा कि फाखरा से कहो, बहुत अच्छा तेल लगाती है। जब बेटी मान लिया तो तुम्हारे लाड क्यों ना उठाऊं? चलो आओ इधर, मैं लगाती हूँ तेल। अम्मा तेल दीजिएगा। ये लो भाई तेल। इधर, शाबाश। हुरिया से बात हुई तुम्हारी? जी अम्मा, हुई है बात। माशाल्लाह से बहुत खुश है वो। अल्लाह खुश रखे। ये मोहसिन को देखो जरा भाई, 17 तारीख हो गई है और अभी तक दुकानों का किराया नहीं दिया उसने। जरा तेल लगा लो तो हिना को फोन करना, मैं बात करूंगी उससे। जी। बात करने की क्या जरूरत है दादू, मैं खुद हिना ताई से किराया लेके आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें जाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं।
अच्छा थोड़ी लगता है तुम पैसे मांगो। नहीं मामा, अपना हक मांगने के लिए ना कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, वरना लोग उससे भी भीख की तरह ही आपकी झोली में डालते हैं। मैं 2 मिनट में लेके आऊँ। अरे निम्रा पहले तेल तो लगवा लो बेटा। अभी आई। निम्रा, अम्मा हद करती हैं आप भी। आपको क्या जरूरत पड़ी थी उसके सामने बात करने की? जानती तो हैं अच्छी खासी जज्बाती लड़की है। कल को मैं ना रही ना तो उसका यही जज्बातीपन तुम्हारी ढाल बनेगा। तायमी, तायमी। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तायमी, आज 17 तारीख हो गई है और अभी तक दुकानों का किराया नहीं आया। पहले तो 10 तारीख को ही आ जाता था। तुम्हें फाखरा ने भेजा है? नहीं, उन्होंने नहीं भेजा था, तो आपको फोन करने वाली थी। मैंने सोचा फोन करने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही जाके ले आती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं शाम को आके तायाबू से ले जाऊंगी। नहीं नहीं, वो अभी इब्राहिम नहीं है घर पर, वो आ जाता है तो मैं भिजवा देती हूँ। तुम जाओ। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो वो पहले से भी ज्यादा नाराज हो जाएगी मुझसे। लेकिन उसे बताएगा कौन? या तो आप या फिर मैं। हाँ ये भी है। आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर ये समझें कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, इसलिए आप परेशान मत हो। और ये देखें मैं आपके लिए क्या ला, हुरिया की शादी की कुछ तस्वीरें और डीवीडी। इसमें निम्रा की भी बहुत सी तस्वीरें हैं, इसलिए आप जी भर के अपनी नवासी की तस्वीरें देखें। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं बेटा? अपना नवासा समझकर। हाँ? मेरा मतलब है कि सर कहने में अपनाइयत सी नहीं लगती। क्या मैं आपको नाना बुला सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। रहमत बुआ। जी मिर्जा साहब। भाई इब्राहिम आए हैं, इनके लिए खाना लगाइए ना, खाने का वक्त हुआ हुआ है। अभी लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। बिल्कुल खामोश रहें। नाना कहा है ना? हाँ इसलिए खामोश। एक जमाने में बेटा मिर्जा साहब का ना तूती बोलता था। अगर उनके मिजाज से और उनके स्टेटस से कोई मेल नहीं खाता था तो ना तो उससे मिलते थे ना कोई मतलब रखते थे। वैसे अल्लाह का शुक्र है बेटा, अभी भी शहर में बहुत इज्जत है, बहुत नाम है, लेकिन बस मिर्जा साहब अंदर से टूट गए। आयशा बेटी का पाकिस्तान ना आना, फिर उसकी मौत, दामाद का एक्सीडेंट और नवासी की नफरत ने ना इनके गुरूर को पानी की तरह बहा दिया। आयशा बाप की बहुत लाडली थी, मगर मरते वक्त उसने वसीयत की थी बेटा कि उसकी शक्ल मरने के बाद बाप को न दिखाई जाए और निम्रा को भी उनसे ना मिलने दिया जाए। तुम्हारे चचा हसन ने ऐसे ही किया, ना उसकी शक्ल दिखाई और ना ही निम्रा को उनसे मिलने दिया। लेकिन आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सारी पुरानी नफरतें मिटा दूंगा। से बेटा एक बात है, तुम इस घर के लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो। अब देख लेना, 2 दिन तक तो ये निम्रा की तस्वीरें ही देखते रहेंगे, वरना निम्रा जिस दिन से इनके दिए हुए तोहफे वापस करके गई थी ना, उसी दिन से ही अपने आप को कमरे में बंद किए बैठे हुए।
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए, वो फिर से पहले जैसे हो जाए। इंशाल्लाह बेटा। ये क्या कर रहे हो बेटा, इतना जरा सा लिया और तो लो ना। ये लो। अपने पापा के रिश्तों को निभा रही हो, उनका भी ख्याल रखो। मगर अफसोस ये है कि तुम एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई। देखिए अंकल, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे इस मामले में फोर्स नहीं करें। क्यों न करूं? अंकल मैं आपको कॉल बैक करूं? दरवाजे पे कोई है। हाफिज। कौन है? आ जाए। कैसी हो? ओ तुम आओ। कि तुम मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्या? हाँ, तुम कभी इस तरह रात को आते नहीं ना। वो एक्चुअली मैं दादी को किराया देने आया था। अच्छा। तुम्हारे लिए गिफ्ट। मैंने गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। ओह थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो तुम्हें। लेकिन ये क्या बात हुई, सिर्फ मेरा गिफ्ट? दादी, चाची, ताई, इन सबके गिफ्ट्स कहाँ हैं? सबके लिए ला। रियली? इब्राहिम तुम तो वाकई में बदल गए हो। हाँ निम्रा, मैंने तुमसे माफी मजाक में तो नहीं मांगी। मेरे ख्याल में हर उस शख्स को बदल जाना चाहिए जिससे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। ये तो तुमने वाकई में बिल्कुल ठीक कहा। तुमने ड्रेस नहीं देखा? अभी देख लेते। वाओ, इट्स सच अ नाइस कलर। इब्राहिम ये बहुत अच्छा है। वाकई तुम्हें पसंद आया? मेरी मेहनत वसूल हो गई। नहीं नहीं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। अब ये बताओ कि मुझे ट्रीट कब दे रहे हो? लंच पे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्या तुम वाकई मेरे साथ बाहर चलोगी? हाँ क्यों, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती कहीं? नहीं, वो दरअसल तुम मुझे विलन टाइप लड़का समझती थी ना हमेशा। हाँ, लेकिन तब के इब्राहिम और आज के इब्राहिम में बहुत फर्क है। तो फिर डन है, कल तुम तैयार है ना? हम दोनों लंच साथ करेंगे। ओके। मैं चलूं? हाँ। ओके, बाय। हाफिज। हेलो, मेरी निम्रा से बात करा दीजिए। मिर्जा साहब को हार्ट अटैक हो गया है। कौन मिर्जा साहब? मैं निम्रा के नाना की बात कर रही हूँ। ड्राइवर उन्हें इमरजेंसी में लेके गए, उससे कहीं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। जिस दिन से उनके गिफ्ट लौटा के गई, उस दिन से वो बिस्तर पे पड़े थे। अच्छा, किस हॉस्पिटल में? वो नेशनल स्टेडियम के पास वो जो हॉस्पिटल है ना, क्या नाम है? जी 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 वही। हाँ ठीक है, मैं निम्रा को भी बताती हूँ। जी, आप उसे वहां भिजवा दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। निम्रा, निम्रा बेटा दरवाजा खोलो। निम्रा, निम्रा दरवाजा खोलो बेटा। क्या हुआ है मामा, खैरियत? बेटा तुम्हारे नाना को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? हाँ, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी तुम? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। जिस दिन तुमने गुस्से से गिफ्ट वापस किए थे ना, उस दिन से तुम्हारे नाना बीमार है। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो? इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हो तुम? मैं अपने नाना से नफरत नहीं करती, लेकिन जो उन्होंने मेरी मामा के साथ किया वो मैं भूल नहीं सकती। देखो निम्रा, ये मैं नहीं जानती कि तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मामा के साथ क्या सलूक किया, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी मामा भी इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हारे ननियाल में तुम्हारे नाना ही तुम्हारा वाहिद रिश्ता है। मेरी मामा भी तो कैंसर के हाथों मरती चली गई थी। क्यों नहीं ख्याल किया मेरे नाना ने उनका?
जानना चाहती कि मेरे नाना ने मेरी मामा के साथ क्या किया था? मैं नहीं जानना चाहती, और मैंने तुम्हें कभी आयशा की नहीं बल्कि एहसन मंसूर की बेटी समझा है, जिसने पराये रिश्तों को भी अपना बना लिया। फिर वो अपने नाना के साथ गैरों जैसा सुलूक कैसे कर सकती है? पापा हमेशा एक कहावत कहा करते थे कि अपना मारता भी है तो छांव में डालता। मैं आपसे पूछती हूँ मामा कि वो अपना ही क्या जो पहले मारे और फिर छांव तलाश करे? मेरे नाना ने भी मेरी मामा के साथ ऐसा ही सलूक किया था। भूल जाओ बेटा, और तुम ऐसा मत करो। खुदा ना खास्ता अगर वो मर गए तो तुम सारी जिंदगी अपने लिए छांव तलाश करती रहोगी। मैं नाना के पास जाना चाहती हूँ मामा। हाँ बेटा, जरूर जाओ। इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है बेटा, जरूर जाओ। क्या हुआ चचीजान, सब खैरियत तो है? निम्रा तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? निम्रा के नाना हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। ओह गॉड, तो चलो निम्रा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। तुम रहने दो, सही तुम्हें तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। अरे खुद कैसे चली जाओगी निम्रा, तुम अभी बहुत टेंशन में हो। चची समझाए ना इसे, हम वैसे भी तो लंच पे जाने वाले थे ना। हाँ निम्रा, इब्राहिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम चली जाओ बेटा। अभी मोहसिन भाई आते हैं ना तो फिर हम लोग भी आ जाएंगे हॉस्पिटल। बुआ, 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 कैसे है नाना अबू? अब आई हो ये पूछने? तुम्हारे नाना अबू ने तो सारी उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने तो कसम खा ली कि बिस्तर पे पड़े पड़े वो जान दे देंगे, लेकिन अस्पताल नहीं जाएंगे। तुमने आयशा का बदला मिर्जा साहब से क्यों लिया? क्यों लिया तुमने आयशा का बदला मिर्जा साहब से? वो तो बाप बेटी की जंग थी, तुमने नाना नवासी के रिश्ते को जंग की आग में क्यों झोंका बेटा? क्यों झोंक दिया? क्या कर देखो, तुम्हारी नफरतों ने उन्हें किस हाल पे पहुंचा दिया। आप तीनों ने कसम खा ली मुझे अकेला छोड़ के जाने की। पहले मामा को मरते देखा, फिर पापा की डेड बॉडी लेकर आई, और अब आप। मैं उतनी भी मजबूत नहीं हूं जितना आप तीनों ने मुझे समझ लिया। मैं आपसे नफरत नहीं करती नाना, मैं तो सिर्फ आपसे नाराज थी। क्या मेरा इतना बेहद नहीं कि जिस शख्स ने 20 साल मेरी मामा को दुख दिया, मैं उनसे 20 दिन भी नाराज रह सकूं? मुझे माफ कर देना ना। मेरा मकसद आपको इस हाल तक लाना हरगिज नहीं। मुझे छोड़ के मत जाए, मैं आपको खोना नहीं चाहती। I'm sorry.
आपके लिए शॉल लाई हूँ, आपको जरूर पसंद आएगी। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? हमारे लिए तो यही बहुत था कि तुम घूमी फिरी, मजे किए। सच दादी, बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला 3 दिन कैसे गुजर गए। अच्छा ये लीजिए, तायब्बू, ताईमा और इब्राहिम के लिए, आप उनको मेरी तरफ से दे दीजिएगा। अरे वाह रिया, तुम तो शादी के बाद बड़ी समझदार हो गई हो, हैं? अरे असद कहाँ है? असद नजर नहीं आ रहा। वो अभी अभी उठ के गए, उनका फोन आया था। अच्छा, पर आप तो बैठे, मैं आपसे मिलने आई हूँ और आप एक किचन में लग गई। लो भाई, फिलहाल चाय लेकर आई हूँ, अभी थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, तुम और असद खाना खा कर ही जाना। नहीं अम्मी, आज भी खाने पे नहीं रुक पाएंगे, वो असद की मामा ने कहा था कि खाना घर पर ही खाएं। बेटा ये क्या, हर दफा तुम आती हो तो हवा के घोड़े पे सवार हो। दादी आप असद से पूछ लीजिए, अगर वो मान गए तो मैं भी रुक जाऊंगी। अच्छा अम्मी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, देखिए ना, आपको बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया बेटा, लेकिन इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी? असद भला क्या सोचेगा बेटा? अरे अम्मी, मैं असद के कहने पे ही तो सब कुछ लाई हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं आप सबके लिए गिफ्ट्स ले जाऊँ। ये देखिए, मैं ताईजान और इब्राहिम के लिए भी चीजें लाई हूँ। और निम्रा? उसके लिए कुछ नहीं लिया? हुरिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हम सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हो, उसके लिए कुछ नहीं लिया? मुझे याद नहीं रहा। जब उसके लिए लाना भूल गई थी तो हमारे लिए क्यों लेकर आई? अरे वो आप सबकी इतनी अजीज हो गई है कि आप उसकी वजह से मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। जब मुझे वो पसंद ही नहीं है तो मैं उसके लिए क्यों कुछ लाती? रिया बुरा ना मानो, पसंद तो तुम्हें तुम्हारी ताई और इब्राहिम भी नहीं है, लेकिन उनके लिए तो तुम लाई हो ना कोई तोहफा। दादी, ताई अम्मी और इब्राहिम जो हैं, कम से कम वो नजर तो आते। निम्रा की तरह उन्होंने अपने चेहरे पर अच्छेपन का नकाब तो नहीं पहना हुआ। निम्रा घर आ गया। थैंक यू इब्राहिम, आज तुमने मेरा बहुत साथ दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, अगर अपने ही अपनों के काम आते। इनफैक्ट मैं तो कल भी अवेलेबल हूँ, तुम मुझे कॉल कर देना तो मैं कल भी ले जाऊँ। नहीं नहीं, कल मैं खुद चली जाऊंगी। तुमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम सिर्फ अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट करो। कर दी ना तुमने पराया वाली बात। एक दिन के एब्सेंस से मेरा बिजनेस का नुकसान नहीं हो जाएगा, और वैसे भी राशिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, he'll manage। और हाँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो, नाना को माइनर से अटैक हुआ है, 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टर भी यही कह रहे थे। तो फिर ठीक है, तुम जाओ और रेस्ट करो। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब कॉन्ट्रैक्ट हमें एज सून एज पॉसिबल भेजना है। हाँ, मैं डिटेल्स चेक कर लूंगा तो मुझे ईमेल कर दो। अच्छा लिसन, वो जो फाइल तुमने लेट मी गेट बैक टू यू। एक गेस्ट आए, उनसे मिलना जरूरी है। बाय। वालेकुम सलाम। निम्रा,
क्या हम दोनों के दरमियान इतना भी ताल्लुक नहीं रहा कि एक दूसरे का हाल चाल ही पूछ लें? ताल्लुक है, बिल्कुल है, लेकिन अगर तुम मेरा हाल हुरिया के सामने पूछोगे तो मुझे ज्यादा खुशी है। ऐसा तुम सोचती हो? वो नहीं। तो फिर तुम ऐसा कुछ करते ही क्यों हो असद, जो उसे बुरा लगे? आपका और उसका ताल्लुक मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी हो हुरिया? तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? इतनी देर से यहाँ असद के साथ खड़ी हो, पूछा नहीं कि कैसी हूं मैं? ओह, यहाँ तो तजदीद वफा का सीन चल रहा है। मैं बिला वजह दरमियान में आ गई। Come on, stop it, हुरिया। Behave yourself. कहाँ जा रही हो? जवाब नहीं दोगी? क्या जवाब दो? तुम मेरी आंखों देखा, झुटला नहीं सकती। झुटला सकती, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बंधी हुई है। और यहाँ कोई तजदीद वफा का सीन नहीं चल रहा था हुरिया। क्या बदतमीजी थी? वाह, निम्रा को कुछ कहा तो आपको बुरा लग गया। मुझे लगा आप किसी ऑफिशियल कॉल पे मसरूफ है, लेकिन आप तो यहाँ निम्रा के साथ बातें कर रहे थे। Come on, for God's sakes, वो उसी वक्त आई थी। हेलो, कैसी हो निम्रा? हाँ, मैंने कॉल की तो कैसी हो निम्रा? और खुद पूरा दिन एक दफा भी मेरी याद नहीं आई, है ना? तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है काफी गुस्से में। जी। आई एम सॉरी यार, बस पैकिंग में मसरूफ था, बात नहीं कर सका तुमसे। पैकिंग? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, 3 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ मैं, कुछ बिजनेस मीटिंग्स है। What? और तुम मुझे अब बता रहे हो? बताया ना, बस मसरूफियत ऐसी थी कि बता नहीं सका। लेकिन जिब्रान, 3 हफ्ते तो बहुत ज्यादा होते हैं। मिस करोगी मुझे? क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हारे और मेरे दरमियान मोहब्बत का एक बहुत गहरा रिश्ता है जिब्रान। तुमने मुझे प्रपोज किया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बात तो मेरे लिए भी बहुत अहम है ये निम्रा। अच्छा खैर, मैं या तो कल तुमसे मिलने आऊंगा या फिर तुम वापस आ जाना। अब कल मिलना मुश्किल है जिब्रान, क्योंकि मेरे एक बहुत अजीज रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन? तुम नहीं जानते, लेकिन जब तुम वापस आओगे ना तो तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी उनसे। बल्कि इस बार तुम्हें सिर्फ दादी और मामा से नहीं, उनसे भी मेरा हाथ मांगना होगा। निम्रा, मैंने तो अभी तक दादी से भी बात नहीं की है। वो घर पे नहीं है, अपने किसी रिलेटिव की तरफ गई हुई है। जिब्रान, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी दादी से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे रिजेक्ट कर देंगी। नहीं निम्रा, तुम्हें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अच्छा, अगर जिब्रान सरमत ये कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। अच्छा चलो, अब फोन रखती हूँ, लेकिन तुम्हें सी ऑफ करने जरूर आऊंगी। फिर तो मैं जा ही नहीं सकूंगा। जाना जरूर, लेकिन वापस जल्दी आ जाना। जिन लोगों की आदत हो जाती है ना, फिर उनके बगैर रहा नहीं जाता। You too. Bye. बाय। मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता निम्रा, लेकिन दादी को कन्विंस करने के लिए शायद ये आरज़ी जुदाई जरूरी है। निम्रा निम्रा निम्रा, तंग आ गई हूं मैं इस लड़की से। पहले उसने मेरे बाप पर कब्जा जमा लिया और
मेरे ही घर में आ गई और फिर इतनी आसानी से उसने मेरी माँ को अपना बना लिया। और अब असद? नहीं, हर बार तुम्हारी वजह से मेरे और असद के दरमियान झगड़े होते, बहस होती। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुमसे निम्रा, बेहद नफरत। यहाँ तो तजदीद वफा का सीन चल रहा है, मैं बिला वजह दरमियान में आ गई। Come on, stop it, हुरिया। Behave yourself. ऐसा कुछ नहीं था। तुम मेरी आंखों देखा, झुटला नहीं सकती। झुटला सकती, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बंधी हुई है। यहाँ कोई तजदीदे वफा का सीन नहीं चल रहा था हुरिया। ये क्या सर, तुम फिर सिगरेट पी रहे हो? मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहूंगा। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। कैसे फिक्र ना करूं? माँ हूं तुम्हारी। औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए वालिदैन के लिए छोटी ही रहती है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि स्मोकिंग सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई मामा। क्या हुरिया से लड़ाई हुई है तुम्हारी? लड़ाई? आप जानती हैं मामा कि आज से पहले सारी जिंदगी मैं आपको अपनी फर्माबरदारी का यकीन दिलाता रहा, और अब हुरिया को अपनी वफादारी का यकीन दिलाता। मुझे तो ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे मैं आप दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रहे। बात पे बात वो निम्रा का जिक्र करती है, और आज तो उसने हद ही कर दी। फाखरा आंटी की तरफ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मैंने निम्रा से बात क्या कर ली, उसने तो इशू क्रिएट कर दी। आप खुद ही बताइए, ऐसा कैसे चलेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उसे। काश आप खुद समझ गई होती मामा, तो आज 3 जिंदगियां दांव पर न लगती। आपने बुलाया था मामा? हाँ, तुम जैसी ही लड़कियां होती हैं जो अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम असद की नहीं, मेरी पसंद से इस घर में लाई गई हो। अगर तुम बार बार निम्रा का नाम लेके उसके हवाले से उसे तंग करोगी तो उसे मेरी पसंद पर अफसोस होगा। तुमसे तो वो दूर चला ही जाएगा, मुझसे भी दूर चला जाएगा। मामा, आप नहीं जानती कल क्या हुआ था? तुम वो नहीं जानती जो मैंने देखा है। वो पूरी रात लॉन में सिगरेट फूंकता रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। वो मैं जल्दी सो गई थी। तुम जल्दी नहीं सोई थी, तुम मुझसे नाराज थी। देखो हुरिया, शादी के शुरू के दिनों में बीवी को शौहर की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, और ये फर्माबरदारी और ताबेदारी शौहर को जिंदगी भर का गुलाम बना देती है। लेकिन आजकल की लड़कियां ये बात समझती ही नहीं है। मामा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन असद का निम्रा से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका दिल जीतने की कोशिश करो, और दिल जीतने के लिए एतबार करना पड़ता है, शक नहीं। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है। तुम अपने रवैये में थोड़ी लचक पैदा करो, झुकना सीखोगी तो वो भी मान जाएगा। जी, तुम जा सकती हो। बस बेटा, बस बस, और नहीं पिया जा रहा। ये तो आपको खत्म करना पड़ेगा नाना, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, अब नहीं पिया जा सकता। अच्छा लास्ट, बस लास्ट, बस लास्ट, लास्ट प्रॉमिस। बस बस बस, आप देख रही हैं कैसे आयशा की तरह रोब झाड़ रही है मुझ पर। आप पे रोब नहीं झाड़ूंगी तो आप ठीक कैसे होंगे?
तुम आ गई हो ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। गुड मॉर्निंग मिर्जा साहब। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। भाई जबरदस्त मिर्जा साहब, पहले से काफी बेहतर कंडीशन है आपकी। चलें फिर आपको डिस्चार्ज करते हैं आज। डॉक्टर साहब, अगर आप आज ना भी कहते ना तो मैं खुद आपको कहने वाला था कि आप मुझे डिस्चार्ज कर दें। मेरी नवासी आ गई है ना, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बहुत खूब, इसका मतलब है नए डॉक्टर के आने से पुराने डॉक्टर को आप उसकी ड्यूटी से बेदखल कर रहे हैं। आप ऐसा ही समझ लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे घर भिजवा दीजिए प्लीज। ओके, डोंट वरी, आधा घंटा और सिर्फ। आप दोनों मेरे साथ आइए। मिर्जा साहब का डाइट चार्ट और कुछ हेल्थ इंस्ट्रक्शंस दूं मैं। सिर्फ वेजिटेबल्स ही ना लिख दीजिएगा डॉक्टर साहब। नाना वो आती हूँ। भाई इब्राहिम, तुमने तो मेरी जान कमाल कर दिया, यानी नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सर कमाल तो आपने कर दिया, इतनी जानदार एक्टिंग और ऊपर से हॉस्पिटल वालों की एफिशिएंसी। कुछ देर के लिए तो मैं समझा आपको वाकई में हार्ट अटैक हो गया। भाई मैं अपनी नाराज नवासी को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर मैंने भी तो आपसे कहा था ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। देखो भाई इब्राहिम, वो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो कम थे। You deserve much more. नहीं सर, मैंने तो आपकी मोहब्बत में किया, पैसों के लिए थोड़ी किया। देखो बेटा, तुम्हारा एहसान जो है मैं उसी चीज से उतार सकता हूँ जो मेरे पास है। तो फिर ठीक है सर, आप मुझे ब्लैंक चेक दे दें, मैं उसमें अपनी मर्जी का अमाउंट फिल कर लूंगा। What?